आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर अनंत है और उसने मनुष्य की अंतरात्मा को अनंत पदार्थों से बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने संग सदा एक प्रेम संबंध में रहने के लिए उत्पन्न किया। मनुष्य में प्रेम की भावना सदा से बनी रही है, यानी देने और पाने की। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। यदि आप कोई गीत लिखते हो या फिर कोई किताब, तो उसके निर्माण और उपयोग के नियम आप खुद बना सकते हो। परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया और उसके प्रति कोई नियम लागू करने का उसको पूरा अधिकार है। परमेश्वर पवित्र है और उसकी इच्छा है कि मनुष्य भी पवित्र बना रहे, झूठ कहे बिना, चोरी किए बिना और अवैध संबंध बनाए बिना। परमेश्वर चाहता है कि यह पवित्रता काफी गहरी बनी रहे। उसने वासना को मन का व्यभिचार संबोधित किया है और घृणा को हत्या कहकर संबोधित किया। परमेश्वर ने कहा आज्ञा पालन का एक उत्तम प्रतिफल होगा और आज्ञा के उल्लंघन हेतु एक भयानक दंड। क्योंकि मनुष्य की अंतरात्मा अविनाशी है, दोनों प्रतिफल और दंड सदा के लिए बना रहेगा। मनुष्य एक मुक्त विकल्प के साथ उत्पन्न किया गया है, या तो वो आज्ञा पालन करे या फिर खुद के नियम बनाकर आज्ञा का उल्लंघन करे। मनुष्य लालची और व्यग्र बन गया था। उसने वर्तमान स्थिति के भाव में जीना शुरू किया और भविष्य में क्या होगा उसकी बिल्कुल चिंता नहीं की। जैसे ही मनुष्य ने परमेश्वर के आदेश का उल्लंघन किया, वो पवित्रता के लिए शक्तिहीन बन गया। यदि मनुष्य अपना पापी स्वभाव लेकर परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाता, तो वो उसे भ्रष्ट कर देता और वो शुद्ध न रहता। तो इसके बदले मनुष्य को अनंत मृत्यु दंड मिला। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की चेतना उस वेदना के स्थान पर जागृत रहती थी। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप से घृणा रखता है, वो उसके लिए दुर्गंध के समान है और उसने अपना संबंध मनुष्य से तोड़ दिया। मनुष्य शरीर में जीवित था, परंतु मृत्यु उसके अंतरात्मा में प्रवेश कर गई और उसका शरीर मरने लगा। कुछ ही समय के बाद जब वो कब्र में उतर गया और उसकी आत्मा सदा के लिए खो गई, मनुष्य को ऐसी परिस्थिति से घृणा थी और उसने परमेश्वर के साथ संबंध सुधारने के लिए अच्छे तथा धर्म के कार्य किए, पर इससे कोई लाभ न हुआ। चाहे कितने ही भले काम कोई क्यों ना करे, वो एक बार अशुद्ध हो जाने के बाद शुद्ध ना हो पाएगा। भले कार्य करके प्रभु के सामने खड़े होने की कोशिश हालात को बेहतर करने के बदले उन्हें बिगाड़ देती है, क्योंकि मनुष्य अपने कार्य को लेकर अहंकारी बन गया। परंतु परमेश्वर इस परिस्थिति से खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर भी मनुष्य से प्रेम रखता था। मनुष्य के पास प्रभु तक लौटने का एक ही रास्ता बचा था, और वो था यदि जब प्रभु स्वयं ऐसा कोई मार्ग बनाता। जब मनुष्य प्रभु के विरुद्ध में चल रहा था, तब प्रभु उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने संसार में अपना एकलौता पुत्र भेज दिया। यीशु एक परिपूर्ण पुरुष थे, और क्योंकि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, पिता परमेश्वर उन्हें देखकर प्रसन्न होते थे। यीशु वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ग पाने योग्य जीवन बिताया। यीशु परिपूर्णता से परमेश्वर भी है। परमेश्वर अनंत है और हम उसे समझ नहीं सकते, पर जब वो मनुष्य बना तब हम उसके व्यक्तित्व को समझ सके। वो सचमुच भले हैं, क्योंकि वो दोनों ही प्रकार से परमेश्वर तथा मनुष्य हैं। वो परमेश्वर के आगे मनुष्य का प्रतिवेदन तथा मनुष्य के आगे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ताकि दोनों के बीच मेल मिलाप का एक पुल बन सके। मानव जाति ने पाप करके मृत्यु दंड पाया और यीशु ने क्रूस पर मर के उसकी कीमत चुका दी। उन्होंने अपनी इच्छा से मनुष्य के पापों का दोष अपने सिर ले लिया। यीशु ने अनंत जीवन का पुरस्कार पाया, एक उत्तम जीवन जीकर, ताकि मृत्यु उन्हें सदा के लिए अपने वश में न रख सके। सुसमाचार यह है कि यीशु अनंत जीवन आपके साथ गुजारना चाहते हैं। जब आपको यह उपहार मिलता है, तब परमेश्वर उन सारी बुराइयों को नहीं देखता जो आपने जीवन भर की थी। वो केवल उस भलाई को देखता है जो यीशु ने अपने जीवन में की थी। ये एक मुफ्त उपहार है जो विश्वास द्वारा प्राप्त होता है। तो यीशु पर भरोसा करो। बाइबल कहती है, यदि आप अपने मुख से स्वीकार करेंगे कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से मानेंगे कि वो मुर्दों में से जिलाए गए, तब आप बचा लिए जाएंगे। यीशु ने कहा कि मैं आया ताकि मनुष्य जीवन पाए
एक बहुतायत का जीवन पाएं। जब हम पाप से मन फेर कर परमेश्वर की ओर देखते हैं, तब उसका वादा है कि वो हमें अपनी आत्मा द्वारा सहायता देगा कि हम आगे से भले काम ही करें। यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। ये एक मार्ग है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि मरने के बाद हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। यदि आप अपने पापों की क्षमा तथा यीशु मसीह द्वारा अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो कृपया मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। पिता परमेश्वर, कृपा कर मेरे सारे पापों को क्षमा कर। मैं अपने सारे पापों को धिक्कारता हूं। मेरे सारे पापों को धोने हेतु प्रभु यीशु को भेजने के लिए तेरा धन्यवाद हो। मैं मानता हूं कि वो मरे हुओं में से जी उठा और यीशु ही प्रभु परमेश्वर है। आमीन। अगर पहली बार आपने ऐसी प्रार्थना की है, तब किसी समझदार विश्वासी से कहिए ताकि वो आपको इस नए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता करे।